मीडिया ऐसा है कि हम लोगों को जन संवाद करने का मात्र था कि हम लोग पिछले 15 वर्षों से सामाजिक राजनीतिक जीवन में है और दूसरा कोई रोजी रोजगार धंधा ठेकेदारी नहीं। छात्र राजनीति का गुण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सीखा, आरएसएस का जो स्टूडेंट भी है, चुनाव लड़ा पटना, जहां से लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी गए, इस चंपारण का झंडा पटना में जाकर के गाड़ा, इन चंपारण वासियों के आशीर्वाद से, अपने मोतिहारी वासियों के आशीर्वाद से। नीतीश जी ने मुझे युवा जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बिहार भर में घूम के संगठन को मजबूत करने का काम किया। 1.5 साल में सचिव रहा पार्टी के मेन कमेटी में, भी राज्य कार्यकारिणी परिषद का सदस्य हूँ। तो हम लोग, मोतिहारी मेरा घर है, मेरी जन्मभूमि है और मिट्टी का कर्ज है। इस मिट्टी में खेला हूँ, इस मिट्टी में कबड्डी खेला हूँ, कुश्ती खेला हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ। इस मिट्टी के लिए पिछले 3 वर्षों से घूम रहा हूँ। 22 पंचायत, 36 नगर निगम के वार्ड में जाके लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, लोगों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के लिए आज हम लोगों ने जन संवाद, आने वाले समय में चुनाव है, इसमें हम लोग क्या करेंगे उसके लिए आज इतने पूरे लोगों को बुलाया था। सब कुछ डिटेल में इन लोगों के साथ बात किया। आगे हम लोग पार्टी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराना चाहते हैं कि भाई इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों के लोग चाहते हैं कि हम लोग चुनावी मैदान में आए। आप लोग इस पर जरूर गौर करिए। अगर आप चाहते हैं तो हम लोगों को जरूर मौका दीजिए और आपके माध्यम से। और लोग भी जो है, हमारे जितने विधानसभा से आए हुए भी यहाँ लोग थे, सबकी इच्छा है कि हम लोग आने वाले चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर आए। तो हम लोग आपके माध्यम से भी और इन लोगों के माध्यम से भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हमने अवगत कराया है कि हम लोगों को चुनाव में मौका दिया जाए। आपने तो घोषणा कर दिया चुनाव लड़ने का, आपने तो चुनाव लड़ने का गठबंधन ने घोषणा किया। तो एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के नेता है नीतीश कुमार जी, एनडीए के हमारे नेता है हमराज चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी। कहीं आया कि सीट बट गया है, कौन किस सीट पर लड़ेगा इसकी कोई घोषणा हुई अभी तक? अशोक चौधरी जी तो नेता है, मंगल पांडे जी वो तो आए थे एनडीए के। अशोक चौधरी जी उन्होंने नारा लगा रहे थे, आपने सुना नहीं? मोतिहारी में एनडीए जीतेगा ना, मोतिहारी में कमल खिलेगा ना, तो क्या नारा लगाएंगे मंच से? इस बार सीटिंग है, उन्होंने कहा कि सीटिंग है, वो उनका मामला, उन पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम बस आपको इतना बताएंगे कि भाई हम लोग, अभी हमारी जितनी जानकारी है, अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, कौन किस सीट पर लड़ेगा। सब लोग अपने, अच्छा एक पार्टी में 20 लोग नहीं उम्मीदवारी करते हैं, कौन से चुनाव में कौन सा व्यवहारिक बात हम कर रहे हैं? हम लोग अपने पूरे डेकोरम से, पूरे शिष्टाचार से पार्टी में उम्मीदवारी कर रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं। काम करना नीतीश जी मना किए, मोदी जी हमको मना किए कि नहीं आप काम मत करिए, लोगों को सहयोग मत कराइए, इलाज मत कराइए, खेल कूद मत कराइए, लोगों को शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ मत करिए, लोगों के बीच में मत जाइए। कौन पार्टी मना किया है? हम वो कर रहे हैं। हम पार्टी के डेकोरम को तो कहीं आदमी हमारे साथ जदयू के लोग देखिए बैनर पर मोदी जी और नीतीश जी हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करना है। हम लोग पार्टी के ओबीडियंट वर्कर हैं और पूरे अनुशासनात्मक। यहाँ हमारे जो नेता राधा मोहन जी, उनको भी हम लोगों ने कई बार मिलकर के बताया, हमारे उनका आशीर्वाद बराबर मिलते रहता है। अब आने वाले समय में क्या होगा पार्टी को तय करना है, हम लोग भी उस हिसाब से आगे तय करेंगे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अभी हम लोग अवगत करा रहे हैं और कुछ नहीं है, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में संवाद कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, आपने भी कहा चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? टिकट नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में देखेंगे, उसके लिए फिर आगे स्कोप हम लोग का मान लीजिए। तो आगे क्या होगा कौन जानता है? रात में मेरा सांस चलेगा कि नहीं, आपका सांस चाहिए, देखा जाएगा भविष्य में क्या करेंगे। अब भविष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पिछले बार भी आपको बोले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता क्या समय, हम तो बोल दिए, सारी बात बोल दिए कि अगर भाई लोग टिकट कंफर्म करते चल रहे हैं तो मेरा भी कंफर्म है, हम भी चुनाव लड़वे करेंगे। कैसे बोले आपको बता दो, बताए। अभी हम लोगों ने मुद्दा मोतिहारी में, हम लोग किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, किसने क्या किया। हमारा एकमात्र मुद्दा, हम एकमात्र मुद्दा नहीं, कई मुद्दा यहाँ पे आप लोगों ने शेयर किए। यहाँ पे जो नीतीश जी मोदी जी कहते नहीं है तो राशन में क्यों करके मिलता है लोगों को, ब्लॉक में भ्रष्टाचार क्यों, हमारे नेता कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हमको बनाना है। तो एज ए प्रतिनिधि के नाते अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो ब्लॉक अनुमंडल के भ्रष्टाचार से राशन जो कट रहा है, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय जो यहाँ का है वो भाड़ा के मकान में चल रहा है, आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी तक पास होने के बाद गया बन के खड़ा है, यहाँ अभी तक बाउंड्री सही से नहीं हो पाया है। बहुत सारे मुद्दा है मोतिहारी में, हम लोग काम करने का प्रयास करें। 100 मुद्दा आपको गिना सकते हैं क्योंकि हम हवा में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। 100 मुद्दा है, 1000 चीज है यहाँ के लिए काम करने के लिए। हम लोग 24x7 अगर मौका देगी आने वाले समय में पार्टी और जनता, तो हम लोग बिल्कुल मोतिहारी के लिए अपना दिल जान लगा के एक पसीना एक कतरा मोतिहारी लोग लगाएंगे। ठीक है।
दलील से जाएंगे। अब ये तो समय बताएगा। दिव्यांशु जी आप भाजपा जो जीत के आ रही है पिछले 20 साल से आ रहे हैं, उनके रीजन में आपको काम नहीं है। भाजपा जीत के, भाजपा यहाँ के विधायक जो जीत के आ रहे हैं उनके रीजन में कोई काम हम नहीं किसी पर, आपको हमने पहले बोल दिया कि हम पॉजिटिव राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, हमको किसी पर कोई आरोप। अच्छा, आप जीत के आएंगे तो चीनी मिल चालू हो जाएगी। चीनी मिल पर हम कहाँ बोले, हम बोले कि चीनी मिल चालू हो जाएगी, हमको जो बेस्ट होगा वो काम